अच्छी खबर, बेंचमार्क निफ्टी स्टेबल और कंफर्टेबल नजर आता हुआ साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के ऊपर, जो इस बात को दर्शाता है कि ऑप्टिमिज्म दलाल स्ट्रीट पर और रह सकता है। फिर भी निवेशक ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस लेने से कतरा सकते हैं क्योंकि सबका ध्यान अब यूएस चाइना ट्रेड नेगोशिएशंस पर है जो लंदन में हो रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। सोमवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1993 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 3,504 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े ब्रेकआउट प्ले की ओर इशारा करते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 14.69 लेवल्स पर नीचे ही है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 जून एक्सपायरी के लिए 85.72 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.20 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक ऑनगोइंग बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है निफ्टी और उसके स्टॉक्स के लिए। जब तक लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, ऐसा ज्ञान मंत्र है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज एक शांत शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ बेंचमार्क निफ्टी के लिए हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा कैटलिस्ट यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स लंदन में शुरू हो गए हैं सोमवार को। चाइना ने यह कहा कि उनके यूएसए को जाने वाले एक्सपोर्ट्स 35% से गिर गए हैं मई महीने में। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेक्टर्स तनाव में नजर आए, किंतु फिर भी पॉजिटिव बात यह रही कि वॉल स्ट्रीट में S&P 500 साइकोलॉजिकल 6,000 मार्क के ऊपर गया, जबकि डाउ जोन्स ने 2025 के सारे लॉसेस भर दिए। अब बुलिश निफ्टी ट्रेडर्स को ये एक्साइटमेंट है कि निफ्टी जल्दी अपना ऑल टाइम हाई फिर से हासिल कर ले और इसके अलावा और फ्रेश अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाए। 3 अहम कैटलिस्ट जो निफ्टी बुल्स को उत्तेजना देते नजर आ सकते हैं वो है, पहला आरबीआई का डॉविश सरप्राइज जो पिछले हफ्ते देखने को मिला, जहां उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो भी कम किया। दूसरा, उम्मीद यह है कि भारत और यूएसए में ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे होंगे। और तीसरा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेड चेयरमैन जेरोम पावेल से यह अनुरोध किया कि वे 1 फुल परसेंटेज पॉइंट से रेट कट करें, जिससे कि इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। संक्षेप में कहे तो निफ्टी का बुलिशनेस इस कॉन्फिडेंस पर टिका हुआ है कि आरबीआई और रेट कट्स करेगा क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में है और इंडियन इकोनॉमी में भी जंप स्टार्ट देखने को मिल सकता है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,103, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,909 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,840, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,300 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,300 से 57,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। आज मंगलवार की सुबह हर जगह दलाल स्ट्रीट पर ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है, जहां पे इन्वेस्टर्स सुपर बुलिश मोड में नजर आते हुए। कल के व्यापार में निफ्टी मिड कैप 1.1% ऊपर था, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.6% ऊपर था। दोनों इंडाइसेस काफी अच्छे स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते नजर आए। MCX के स्टॉक प्राइस ने तो फ्रेश ऑल टाइम हाई कायम किया, जहां पे स्टॉक प्राइस 7% ऊपर बढ़ा, जहां कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिल गया है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए। बजाज फाइनेंस भी सुर्खियों में था, जहां पे स्टॉक प्राइस 4% ऊपर बढ़ा, जहां उन्होंने रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है 1:2 स्टॉक स्प्लिट के लिए और 4:1 बोनस इशू के लिए। जियो फाइनेंशियल भी 4% ऊपर बढ़ा, जहां पे निफ्टी का टॉप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, जहां रिपोर्ट्स अनुसार उनके ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए उन्होंने नई लीडरशिप टीम अपॉइंट की है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी का अगला गोल पोस्ट ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म करता रह सकता है क्योंकि सीक्वेंस ऑफ हायर हाई हायर लो देखने को मिल रहा है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार बुल रन जारी रह सकती है क्योंकि निवेशकों को लग रहा है कि और 25 बेसिस पॉइंट से अगस्त महीने में रेट कट होने वाला है। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या भारत अब 7 to 8% का ग्रोथ रेट भी अचीव करता है या नहीं। अब फेडरल रिजर्व से भी उम्मीद की जा रही है कि वे FOMC मीटिंग में जो जून 17-18 के बीच होने वाली है वहां पे रेट कट करे, और कहीं वाकई में ऐसा हुआ तो निफ्टी बुल्स के लिए यह अच्छी खबर होगी। संक्षेप में कहे तो खुशहाली लौट आई है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,185, प्रीमियम +82, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.01 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में IEX, बैंक ऑफ बड़ौदा, IREDA, फेडरल बैंक, SBI, शॉर्ट कवरिंग में बायोकॉन, IRCTC, सिप्ला, L&T, शॉर्ट बिल्डअप में माझगांव डॉक, केन्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाइटन, DLF,
आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैंड में है वो है एबीएफआरएल, चंबल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान कॉपर, तीतागर। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,655, प्रीमियम प्लस 210। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंकेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.36 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 78,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 55,600 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,445। सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,900 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,100 से 83,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.